जो लोग भी धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही दीपक प्रज्वलित किया करें। जब कोई घर में शांत हो जाता है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और एक बाती का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो है शुभ दिनों की जो पूजा होती है उसमें 2 बातियों का प्रयोग किया जाता है। नमस्कार। हमारे द्वारा किए गए हर एक पूजा कर्म का एकमात्र साक्षी होता है दीपक। इसलिए हमारे लिए दीपक से जुड़े कुछ नियमों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ताकि हम अगर पूजा करते ही हैं तो हमारी छोटी बड़ी गलतियों के कारण हमारी पूजाएं विफल ना हो। बहुत से दीपक से जुड़े छोटे बड़े नियम होते हैं, जैसे कि हमें पूजा में दीपक भगवान के किस ओर रखना चाहिए, भगवान की दाईं ओर रखना चाहिए या फिर बाईं ओर रखना चाहिए। इसी के साथ ही हमें पूजा में जो है दीपक का मुख किस दिशा की ओर करके रखना चाहिए, दीपक की जो लौ होती है वो हमें अपनी तरफ करके रखना चाहिए या फिर भगवान की तरफ करके रखना चाहिए। इसी के साथ ही जो हम दीपक में बातियां प्रयोग करते हैं तो क्या हमें गोल बातियों का प्रयोग करना चाहिए या फिर हमारे लिए लंबी बातियों का उपयोग करना उचित होगा, हमें किस रंग की बातियों का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ ही क्या हम केवल घी का ही दीपक जलाएं या फिर हम तेल का भी दीपक जला सकते हैं, घी या तेल को मिक्स करके हम दीपक जला सकते हैं या नहीं। इसी तरह दीपक से जुड़े छोटे बड़े नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हमारे सभी पूजा कार्यों का एकमात्र साक्षी होता है दीपक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपक से जुड़े सभी नियमों की जानकारी देने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह पूजा पाठ से जुड़े हुए धार्मिक वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि पूजा में प्रज्वलित किए जाने वाले दीपक का मुख हमें किस दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए, और दीपक की लौ हमें भगवान की तरफ करके रखनी चाहिए या फिर हमें अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। क्योंकि कई यूट्यूबर्स को मैंने बताते हुए देखा है कि या फिर करते हुए भी देखा है कि दीपक की लौ हमें अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। तो क्या है सही जानकारी, शास्त्रों के अनुसार क्या बताया गया है दीपक के बारे में? तो आहनिक सूत्रावली के अनुसार सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपक का मुख किस दिशा की ओर करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस दिशा की ओर, यानी कि लौ जो है भगवान की तरफ होनी चाहिए या फिर अपनी तरफ होनी चाहिए। तो आहनिक सूत्रावली के अनुसार अगर हम दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर करके प्रज्वलित करते हैं तो यह हमें सुख समृद्धि आयु प्रदान करने वाला होता है। आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन में जो है श्लोक दे दूंगी, श्लोक के माध्यम से जो है बताया गया है। तो अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह आपके लिए सुख समृद्धि आयु का देने वाला होता है। वहीं अगर आप दीपक का मुख पश्चिम दिशा की ओर करके प्रज्वलित करते हैं तो यह दुखों का कारण हो सकता है। इसलिए भूल कर भी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित कभी ना करें। अब अगर हम दीपक का मुख यानी कि दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर करके प्रज्वलित करते हैं तो यह हमें धन धान्य देने वाला होता है। तो जो लोग भी धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही दीपक प्रज्वलित किया करें। इसके अलावा अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह आपके लिए जन धन की हानि ला सकता है। इसलिए कभी भी भूल कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित ना किया करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर दीपक किस दिन प्रज्वलित किया जाता है। वह दिन होता है धनतेरस का दिन, जबकि यम देवता के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दक्षिण की दिशा जो है यम की दिशा मानी जाती है। इसलिए हमेशा, और पितरों के लिए भी जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और ग्रंथों के अनुसार भी अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे जन धन की हानि हो सकती है। इसलिए यह गलती बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पर लोग गलतियां क्या करते हैं, गलती लोग ये करते हैं कि दीपक का मुख यानी कि दीपक की लौ जो है अपनी तरफ करके रखते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर हम हमेशा पूजा कैसे करते हैं, पूजा हम हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करते हैं। तो जब हम पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करेंगे और दीपक की लौ अपनी तरफ करेंगे तो दीपक की लौ पश्चिम की तरफ जाएगी, जो कि हानिकारक होती है। पश्चिम दिशा की ओर दीपक की लौ करने से जो है वह
दुखों का कारण बन सकता है। इसी के साथ ही अगर हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करते हैं और दीपक की लौ अपनी तरफ रखते हैं तो यह दीपक की लौ यानी दीपक का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। और मैंने अभी बताया कि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, इससे जन धन की हानि होती है। तो कभी भी दीपक की लौ अपनी तरफ करके प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। दीपक की लौ हमेशा भगवान की तरफ ही होनी चाहिए। जो लोग ये जानकारियां दे रहे हैं यूट्यूब में, मैंने करते भी देखा है लोगों को, वो भगवान की तरफ दीपक नहीं करते हैं, ऐसी सलाह दे रहे हैं कि अपनी तरफ दीपक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत जानकारी है, क्योंकि दीपक की लौ भगवान की तरफ करके रखें या फिर हमारी तरफ करके रखें, यह विषय ही नहीं है। क्योंकि दीपक का मुख किस दिशा की ओर रखना चाहिए यह विषय महत्वपूर्ण होता है। तो हमेशा आपको पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर दीपक का मुख करके प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ ही अब बात करते हैं कि हमें दीपक जो है भगवान के दाएं भाग में रखना चाहिए कि बाएं भाग में रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी जानकारी महत्वपूर्ण है। अगर हम घी का दीपक जलाते हैं तो घी का दीपक भगवान के दक्षिण भाग में यानी कि दाएं भाग में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के दाएं भाग में यानी कि हम आमने सामने पूजा करते हैं तो हमारे बाएं भाग में हो जाएगा, यानी कि हमारे उल्टे हाथ में जो है घी का दीपक रखा जाएगा, भगवान के दाएं भाग में घी का दीपक रखा जाएगा। अगर हम तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि तिल के तेल का अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, तब हमें भगवान के बाईं ओर तेल का दीपक रखना चाहिए। अगर हम आमने सामने पूजा करते हैं तो अपने सीधे हाथ की तरफ तेल का दीपक जो है रखना चाहिए, भगवान के बाएं तरफ जो है तेल का दीपक रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि लंबी बातियों का प्रयोग करना चाहिए कि गोल बातियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसी के साथ ही पहले पूजा में प्रयोग की जाने वाली बातियों के रंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, देवताओं की पूजा में सफेद बातियों का उपयोग किया जाता है और माताओं की पूजा में, देवियों की पूजा में हमें लाल बत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। और बात करते हैं कि लंबी बातियों का प्रयोग करना चाहिए या फिर गोल बातियों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि लंबी बातियों का प्रयोग करना है कि गोल बत्तियों का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों ही बत्तियों की लौ जो है ऊपर की ओर ही जाती है। लेकिन हाँ, एक और खास नियम जरूर है, एक मान्यता है जो कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल अपनाई जाती है और सभी जगह जैसे कि ये मान्यता अपनाई जाती है कि अगर आप पूजा में लंबी बातियों का उपयोग करते हैं तो कभी भी पूजा में लंबी बाती एक उपयोग नहीं करनी चाहिए। अगर आप लंबी बातियों का उपयोग करते हैं तो हमेशा शुभ कार्यों की पूजा में 2 लंबी बातियों का ही उपयोग करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो विशेष तौर पर, जैसा कि मैं पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में ये मान्यता है, हम लोग जो है दीपावली में भी जो दीपक प्रज्वलित करते हैं अगर उसमें हम लंबी बातियों का उपयोग करते हैं तो 2-2 बातियां हर एक दीपक में लगाते हैं, कभी भी एक बाती नहीं लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्यों की पूजा में जो है एक बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 2 बातियों का प्रयोग करना चाहिए अगर वो लंबी है। और अगर वो गोल है जिसकी लौ ऊपर की तरफ जाती है तो फिर आप उस बाती का एक ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे शास्त्रों का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है कि 2 बातियों का प्रयोग करना है, एक बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इसलिए मान्यता है क्योंकि अशुभ दिनों की जो पूजा होती है, जब कोई घर में शांत हो जाता है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और एक बाती का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो है शुभ दिनों की जो पूजा होती है उसमें 2 बातियों का प्रयोग किया जाता है, लंबी बातियों का। अब हम बात करते हैं ग्रंथों की। ग्रंथों में इस संबंध में क्या जानकारी दी गई है, तो 2 बातियां, एक बातियों का तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हाँ, इस बात का उल्लेख जरूर है कि शुभ कार्यों की पूजा में हमें 2 दीपकों का प्रयोग करना चाहिए। एक घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए और एक तेल का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। दोनों की दिशाएं बताई गई हैं और यह भी बताया गया है कि शुभ कार्यों में हमें हमेशा जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो 2 दीपकों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो 2 दीपक तो हम प्रज्वलित कर ही नहीं पाते हैं, तो कम से कम अगर हम लंबी बातियों का उपयोग कर रहे हैं तो हमें हमेशा 2 लंबी बातियों का ही उपयोग शुभ कार्यों की पूजा में करना चाहिए। अगर आप गोल बाती का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आप एक ही बाती का उपयोग किया करें। अगली चीज, एक और बहुत ही बड़ा और खास नियम बताने जा रही हूँ। जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें हमेशा हाथ अवश्य ही धोना चाहिए। कभी भी हम पूजा करें, दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगर हम हाथ नहीं धोते हैं तो यह उचित नहीं माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार हाथ धोने के बाद ही जो है पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ धोना बिल्कुल मत भूला करिए।
इसके अलावा दीपक कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, हमें किसी आसन पर ही दीपक को रखना चाहिए। अगर कोई आसन नहीं है तो दीपक के नीचे कोई भी अनाज अवश्य रखें। खाली जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है, क्योंकि देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है कि धरती माता सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन वो दीपक के ताप को सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए बिना आसन का दीपक नहीं रखना चाहिए, इससे धरती माता को कष्ट होता है। तो जैसे कि हम दीपावली वगैरह में दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, तो लावा जो है आप आसन के रूप में रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लावा रखिए, उसके ऊपर दीपक रखिए। और इसके अलावा कभी भी आप शुभ कार्यों की पूजा करते हैं तो उसके नीचे अनाज अवश्य रखा जाता है, इसलिए अष्टदल कमल बनाया जाता है। या फिर अगर आप अनाज नहीं रख रहे हैं तो जैसे कि पाटे पे हम पूजा करते हैं तो पाटे पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पे धरती पे दीपक हमें नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि दीपक में हमें केवल घी का ही प्रयोग करना चाहिए या फिर हम तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। तिल का तेल सर्वोत्तम माना जाता है। तिल का तेल आप जो है दीपक के लिए उपयोग में ला सकते हैं। सरसों का तेल शनि देव के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो शनि देव के लिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहें तो उनके लिए सरसों का तेल उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा गाय का घी सर्वोत्तम माना जाता है। उसमें भी देसी गाय का घी अगर मिल जाए तो मतलब सोने पे सुहागा, ये मतलब तृप्तिदायक होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है गाय का देसी घी। तो कोशिश करें कि जो भी शुद्ध ब्रांड उपलब्ध होते हैं तो गाय का देसी घी अगर मिल जाए दीपक प्रज्वलित करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और संभव ना हो तो तिल का तेल तो है ही। इसके अलावा दीपक से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जब भी हम पूजा शुरू करते हैं, चाहे हम ग्रंथ पाठ करने जा रहे हों या फिर हम माला जाप करने जा रहे हों, कोई भी व्रत की पूजा होती है तो हम एक साक्षी के रूप में एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो जब हम आरती करने जाते हैं तो आरती करने के लिए हमें अलग से ही दीपक प्रज्वलित करके और आरती करनी चाहिए। कभी भी जो हम साक्षी के लिए दीपक रखते हैं उसी को उठा करके भगवान की आरती नहीं करनी चाहिए। आरती करने के लिए हमें हमेशा जो है अलग से दीपक तैयार करना चाहिए। इसी के साथ ही कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि हम मिट्टी के दीपकों को दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं, जैसे कि दीपावली के दीपक होते हैं। तो देखिए, मैं तो प्रयोग में लाती हूँ। दीपावली के जो भी दीपक होते हैं मैं रोज की पूजा में उनका उपयोग दोबारा करती हूँ। लेकिन हाँ, कहना ये चाहूंगी कि जब भी आप व्रत की पूजा करें, मुख्य पूजा करते हैं, तो कभी भी मिट्टी के दीपकों का दोबारा प्रयोग ना करें। और महत्वपूर्ण जानकारी लेकिन दीपकों से संबंधित ये है कि जो भी हम पूजा की सामग्री उपयोग में लाते हैं, चाहे हम पूजा में जो आसन उपयोग में लाते हैं जिसमें हम रोज बैठ करके पूजा करते हैं, चाहे हमारे मंदिर की मूर्तियां हों, चाहे हमारे द्वारा पूजा में उपयोग में लाया जाने वाला दीपक हो, सभी पूजा की सामग्रियां एक लंबे समय तक पूजा करते करते सिद्ध हो जाती हैं। जी हाँ, सिद्ध हो जाती है, आसन तक सिद्ध हो जाता है, जो मूर्तियां होती हैं वो सिद्ध हो जाती हैं, प्रतिमाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा जो है रोज की पूजा के लिए एक मुख्य रूप में पीतल का दीपक अवश्य ले लेना चाहिए। रोज की पूजा में जो है आप पीतल के दीपक का ही उपयोग करें, क्योंकि रोज की पूजा करते करते जो है सारी पूजा की सामग्रियां सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर आप मिट्टी का ही दीपक प्रयोग में लाना चाहते हैं तो रोज आपको मिट्टी का दीपक धोकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। पीतल का दीपक भी आपको रोज धोकर ही प्रयोग में लाना चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं लोग कि सुबह जिसमें हमने दीपक में पूजा की उसी में बाती रख करके जो है शाम का भी दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा दीपक को धो करके जो है स्वच्छ रूप से जो है और दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक के आगमन से जो है लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है रोज दीपक प्रज्वलित करने से। स्पेशली शाम के समय, संध्या के समय, दो कालीन जैसे कि संध्या होती है तो संध्या के समय जो है दीपक प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए, सुबह और शाम के समय। इसी के साथ ही हमें हमेशा दीपक प्रज्वलित करते समय किसी न किसी मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ हमें हमेशा दीपक प्रज्वलित करते समय किसी न किसी मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के कई सारे मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र दीप देवता ही होते हैं जो हमारे सभी पूजा कार्यों को जो है भगवान तक पहुंचाते हैं। तो हमेशा कोई मंत्र आप उच्चारण अवश्य करें। अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो आप केवल ओम बोलकर या फिर ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कभी भी मतलब शांत रह के दीपक प्रज्वलित ना करें, ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए आप जो है दीपक प्रज्वलित
किया करें, दीपक को प्रणाम किया करें। वैसे मैं अलग से वीडियो दे दूंगी। दीपक प्रज्वलित करने के कई सारे मंत्र होते हैं, बहुत ही पुण्यदायी जो है ये श्लोक होते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के लिए कई सारे मंत्रों का एक अलग से वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल पे आके देख लीजिएगा। उन मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको सरल लगे उसका उच्चारण करते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जो हम पूजा में दीपक प्रज्वलित करते हैं वो कितने समय तक जलता रहना चाहिए। तो जब तक आपकी पूजा चलती रहती है तब तक आपका पूजा में प्रज्वलित किया हुआ दीपक जलता रहना चाहिए। तो इतना आप उसमें घी तेल डालें कि आपकी पूजा पूरी संपन्न हो जाए। इसके अलावा हमेशा जो है दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही जो है पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि दीपक प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर चली जाती है। तो इस तरह से कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए आप दीपक प्रज्वलित करें। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी वाला वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर किया करें हमारे वीडियोस को। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी के अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में भी अगर आप पूछेंगे तो कोशिश करूंगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।